मालिक की साजी नवाजी प्यारी सत्संग जियो, जैसा आप कई दिनों से सुने जा रहे हैं, 1 जनवरी से सतगुरु मौला के गुणगान सत्संग देश विदेश में सब जगह पे गा रही है। क्योंकि ये महीना नया साल ही नहीं, नए युग को भी लेके आया। कलयुग में एक ऐसा युग, यहां प्यार मोहब्बत निस्वार्थ भावना से कैसे किया जाता है। सच्चा प्यार मोहब्बत ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का कैसे हासिल होता है। जिंदगी जीने में मजा कैसा है और कैसे संतुष्टि के साथ तमाम खुशियों को हासिल करके भी अहंकार ना आए, ये कैसे पॉसिबल है, ये सिखाने वाला इस जनवरी के महीने में आए। और उस सच्चे दाता रहबर के अवतार महीने को 1 जनवरी से मनाती हुई सासंगत आज उनके अवतार दिन के नजदीक पहुंच गई है। और अवतार दिन की इस पूर्व दोपहर कहेंगे जो आज हो चुकी है, इस पूर्व दोपहर को आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आशीर्वाद कहते हैं। शाह सतनाम दाता रहबर हमारे मालिक बाली दो जहान जिस धरा पे आए, उनके अवतार दिन से बस कुछ घंटे कह लो पहले की ये बात है, और कल वो दिन मनाया जाएगा जिसके लिए सासंगत बेताब रहती है। देश विदेश से सासंगत आती है और लाइव सब जुड़े हुए हैं। आज भी बहुत जगहों पे सासंगत है। यहाँ भी सेवादार कुछ बैठे हैं और सरसा में कल 11 बजे भंडारा शुरू हो जाना है। सो सब ने जैसे जैसे सेवादार भाई बताएं उस पर अमल करना है, उसको मानना है, ताकि बेपरवाही की वो तमाम खुशियां जो समुद्रों के रूप में आपकी झोली में आने वाली है उसे आप समेट सकें। और बात सच्चे दाता की, अल्फाजों में वो दम नहीं जो उनके रहमो करम का वर्णन कर सकें, जुबां में वो ताकत नहीं जो उनके गुणगान गा सके, कलम में वो हिम्मत नहीं जो उनकी अपरंपार लीला का पार पा सके, और किसी के दिमाग में वो शक्ति नहीं जो उनके रहमो करम को पहचान सके। जिन पे उनकी दया में रहमत होती है, जो दृढ़ यकीन करता है, उन्हीं को वो नजारे समझ में आते हैं। आज का दौर, आज का समय बड़ा ही भयानक समय है। हाथ को हाथ खाए जा रहा है, स्वार्थ के बिना कोई बात नहीं करता। कोई कितना भी भला कर ले, उस भले की चर्चा नहीं होगी, और कोई झूठ तूफान गलत बातें करता रहे उसको लोग चस्का लेके सुनते हैं। इसलिए लोग कहते हैं मसाले वाला सामान होना चाहिए। शायद बच्चे भी मसाले वाला सामान खाने लग गए हैं। हमारे समय में तो जानते ही नहीं थे पिज़्ज़ा क्या है या बर्गर क्या है या ये लटरम पटरम जो भी आप खाते हैं। हम नहीं कहते आप खाओ ना खाओ, यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जैसे ये मसालेदार चीज़ें हो रही हैं वैसे वैसे लोग मसालेदार गप, मसालेदार झूठ सुनना पसंद करते हैं और वैसे लोग उनको परोसते हैं। कल साध संगत ने एक दिन में पूरे हरियाणा को लगभग 5 घंटे में साफ किया। क्या ये छोटी सी बात है? पर इसमें मसाला नहीं है। कैसा मसाला चाहिए?
दुनिया की गंदगी साफ की। हम कल देख रहे थे, टॉयलेट साफ कर रहे थे बच्चे, यहां बहुत गंदगी थी, हाथों से निकाल के बाहर फेंक रहे थे। टॉयलेट सीट को साफ कर रहे थे, जो कि सांझी जगहों पे लगी होती हैं। क्या ये छोटी सी बात है? कभी धरातल पे उतर के देखिए और करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो बड़ी हैरानी होती है, बड़ा अजीब लगता है कि वो चीज नजर नहीं आती। तो आज का दौर बेपरवाह जी ने बदलना चाहा कि लोग राम का नाम जपें, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा ईश्वर की भक्ति करें, उसकी याद में हमेशा परमानंद है। लेकिन बहुत कम लोग हैं पूरी जनसंख्या के अनुसार जो आज इसे फॉलो करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो वो नजारे लूट पाते हैं जो उन्होंने बताया। आदमी का दायरा तंग हो चुका है, छोटी सोच, नैरो माइंड, चींटी दीवार पे घूमती है, वो हाल आज आदमी का है। ताजा ताजा प्लास्टर किया हो, आम भाषा में आप जैसे प्लस्तर कहते हैं, दीवार पे तो चींटी उस पे घूमती है, उसको लगता मौका है बिल बना लो। पुरानी दीवार पे घूमती है, कहीं तरेड़ मिल जाए मैं घुस जाऊं। ऐसा ही आज का दौर है। आज आदमी मसालेदार चीजें, झूठ, तूफान, बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी को बुरा कहना, उसमें मजा लेना पसंद करते हैं और उसी को बताना पसंद करते हैं। और जो लोग दिन रात लग के मानवता का भला कर रहे हैं, नशे छुड़वाना, बुराइयां छुड़वाना, मतलब क्या क्या गिनवाएं, जो आज ऐसे भक्तजन कर रहे हैं अपने आप में जो बेमिसाल है, पर कहते जी इसमें तो मसाला नहीं है। बड़ी हैरानीजनक बात है कि आज झूठ तूफान के युग में लोगों को झूठ, बुराई की बातें ज्यादा पसंद आती हैं। अरे कभी ये सोचा करो, आप भी लग चलिए, अपने अपने घरों को साफ कर लीजिए, ताकि साथ संगत को ये सफाई महाअभियान की जरूरत ही ना पड़े, ये करना ही ना पड़े। घर के सामने गली थोड़ी सी ही साफ करके देखी तो उसी कभी शर्म आती है, हाथ में झाड़ू पकड़ते। और कल आपने देखा होगा, हमारे बच्चे छोटे से लेके बड़ा, यानी छोटा बच्चा उससे बड़ा, बुजुर्ग, सब लगे हुए थे, क्योंकि हमारे ऊंच नीच को हम लोग नहीं मानते, सभी धर्मों के लोग लगे हुए थे। तो क्योंकि सारे धर्मों में ये बताया गया है कि यहां वातावरण स्वच्छ होगा, वहां दिमाग में विचार भी अच्छे आएंगे, स्वस्थ आएंगे। यहां वातावरण स्वच्छ होगा, परमपिता परमात्मा की, ओम हरि अल्लाह राम की वहीं याद आएगी। वातावरण दूषित है, खान पान दूषित हो गया, देखना दूषित है, सुनना दूषित है, तो आदमी बचेगा कैसे? हमारे धर्मों के पवित्र ग्रंथों में बड़ा कुछ लिखा हुआ है। तो उसी का एक ये अंग था जो कलसा संगत ने निभाया। कहा गुरुजी आपको तोहफा देंगे, और कोई कुछ कहे ना कहे हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने उन बच्चों को बेइंतहा आशीर्वाद देते हैं जिन्होंने सिर्फ 5 घंटे में इतने बड़े हरियाणा को चकाचक कर दिया, एक महायज्ञ को कंप्लीट किया है। तो भगवान आपको खुशियों से माला माल जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। जो भी इस सेवा में इन्वॉल्व थे, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों नहीं थे। तो बच्चों, मांगना है तो राम जी से मांगिए। अपनी तारीफ की फिक्र नहीं करते हमारे बच्चे, उनका काम कि ये हमारा एम है, मानवता की भलाई करनी है तो करनी है। रोकने वाले रोकते हैं, टोकने वाले टोकते हैं, बोलने वाले बोलते हैं,
लेकिन वो तो देखते नहीं, झाड़ू चलाते चले जाते हैं, सफाई करते चले जाते हैं, भलाई करते चले जाते हैं और किसी को कुछ नहीं कहते और भलाई करके झाड़ू टांगा और चलते बनते हैं। वाकई ऐसा ही होना चाहिए। इस पे आपको कई बार पहले एक बात सुनाई, वो बात ख्याल में आई कि एक जिमींदार था और वो खेतों में रहता था। बहुत पहले की बात है, गांव वगैरह में नहीं जाता था, अपने खेत में कुल्ली बनाई वहीं पे रहता था, काम धंधा करता रहता था। एक बार एक राजा आया, राजा शिकार वगैरह खेलते थे, तो वो रास्ता भूल गया और प्यास लगाई, देखा कि जिमींदार हल जोत रहा है, पास पहुंच गया। कहता भाई पानी है? कहता जी बिल्कुल है। उसने देखा यार घुड़सवार है, तो उसने ठंडा पानी उसको पिलाया। तो बादशाह खुश हुआ, कहने लगा बोल कुछ चाहिए? तो सीधा साधा आदमी था जी, कहता नहीं कुछ नहीं चाहिए। राजा कहने लगा अरे भाई कुछ तो चाहिए तो बता। कहता यार तेरे को पानी की जरूरत थी, तू मेरे पास आया है, मैं तेरे पास आया था क्या? सीधे होते हैं, तो तेरे को पानी चाहिए था, तूने पानी पी लिया, क्यों मतलब ऐसे करे जा रहा है? पर बादशाह था, सोचा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जिमींदार किसान जो होते हैं ना वो बिल्कुल, पहले आजकल तो खैर हाईटेक हो गया सौदा, पहले पशुओं के पीछे चलते चलते थोड़ा सा उनके साथ जैसा व्यवहार होता था थोड़ा सा वैसा व्यवहार सा हो जाता, गाली गलौज आम सी बात थी। तो फिर भी बादशाह के लगा ले दोस्ती आज से हो गई तेरी मेरी, इतना सा मान ले, ये अंगूठी मैं तुझे देता हूं, जरूरत पड़े तो इसको लेके आना फलां फलां जगह, मैं वो राजा का जो महल है यहाँ लोग जाते हैं वहां आ जाना, अंगूठी से आपको कोई रोकेगा नहीं, वहां मैं आपसे बात करूंगा, मिल लूंगा। कहने लगा भगवान जरूरत ही ना डाले, डाली तो देख लूंगा कोई बात नहीं। और वहां जो भी मतीरा वगैरह था, तरबूज था, वो उसको दे दिया कि तू भी ले जा, मेरे पास तो अंगूठी के बदले में यही है भाई। तो चलो समय गुजरा और ऐसा समय आ गया कि काल पड़ गया, यानी समय ने मार कर दी, फसल नहीं हुई, बरसात नहीं हुई, भूखा मरने लगा। परिवार में थोड़ा सा हुआ, परिवार को बात बताई थी, वो भी कहने लगा भाई तू अपने उस दोस्त के पास देख तो सही जाके कैसा है। कहता है कभी किसी के पास गया नहीं और कभी किसी के आगे हाथ फैलाया नहीं, पर बच्चों के लिए सब करना पड़ता है, ये सब दुनिया जानती है। पशु पक्षी भी करते हैं तो इंसान क्यों ना करे।